चलो प्रीवियस क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था और रिलेटिव वेलोसिटी में लास्ट हम लोगों का रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम था। तो रेन ड्रॉप्स में एक क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया था और ये रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, और ये मैग्नीट्यूड के टर्म में ये निकाला था और एंगल के फॉर्म में ये निकाला था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था ये वाला। ठीक, इसका रिजल्ट ये आ गया था 5 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन appears to fall vertically. Rain appears to fall vertically और फिर कहता है कि when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, पहले 3 किलोमीटर पर आवर था, अब वो डबल कर दिया अपने स्पीड को, तो कहता है कि रेन appears to fall at an angle of 45 degree with the vertical. Find the speed of the rain. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन एज्यूम कर ले कि नॉट कंप्लीटली वर्टिकल, मेक सम एंगल विद द वर्टिकल। तो हम दो कंपोनेंट ले ले, एक्स और वाई दोनों। तो एक्स वाले कंपोनेंट को हम ए ले ले और वाई वाले को बी ले ले। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ए आई प्लस बी जे माइनस मैन का स्पीड किधर है, एक्स के लॉन्ग 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम। तो वी आर का वैल्यू डाल दिया, वी मैन 3 किलोमीटर पर आवर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये ए माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप हो। ठीक, अब यहां पर पहला कंडीशन में क्या दे रहा है, द रेन appears टू फॉल वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक, तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या बताया था कल भी, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। तो डायरेक्शन के लिए मान लो हम tan थीटा ले ले, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, b बाई ए माइनस 3, और ये दे रखा वर्टिकली, तो tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू b बाई ए माइनस 3। tan 90 को हम लिख सकते हैं 1/0, चूंकि इन्फिनिटी है तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू b बाई ए माइनस 3। अब इसे देखो, a माइनस 3 का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो फाइनली a इज इक्वल टू 3। अब a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, तो रेन का वेलोसिटी निकालना जिसमें हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया, और जो सेकेंड कंडीशन है उससे हम लोग b का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो सेकेंड कंडीशन में आ जाओ, फिर कितना रेन का वेलोसिटी हो गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। मैन ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया, इसका मतलब अब नेक्स्ट कंडीशन में वी आर एम इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस 6 आई कैप प्लस बी जे कैप। अब डायरेक्शन मतलब अब एंगल हो गया 45 डिग्री, तो tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस 6, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, ये b
और a का वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है 3 - 6, तो ये b अपॉन -3, देन b इज इक्वल टू -3। a और b दोनों का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब जो हम लोगों ने रेन के वेलोसिटी को एज्यूम किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रेन का वेलोसिटी क्या एज्यूम किया था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। अब वी आर का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए 3 हो गया तो 3 आई कैप, और बी का वैल्यू क्या आ गया -3। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो गया। ये 9 + 9 18, √18 को क्या लिख दोगे 2, 3√2, तो फाइनली ये 3√2 km/h हो गया रेन का वेलोसिटी। ठीक, अब एक सेगमेंट रह गया है, रिवर बोट प्रॉब्लम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, इरेज करें। तो देखो आंसर कितना है, ए 3√2 km/h। तो ये सेगमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में ये देखो एक फिगर हमने सिंपली ड्रॉ कर रखा है, इससे आप सारे पैरामीटर को फाइंड कर सकते हो। सबसे पहला इसमें क्या है, रिवर बोट प्रॉब्लम में कि आप रिवर या रिवर के अगेंस्ट या रिवर के डायरेक्शन में बोटिंग कर रहे हो, आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है। ठीक, यहां पर पेन के कलर को हम बदल रहे हैं। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, आपको डायरेक्टली मूव करना है, एक किनारे से दूसरे किनारे बी तक जाना है। यही आपका टारगेट है, यही डेस्टिनेशन है। तो ए से बी आपको मूव करना है। अब रिवर का फ्लो हो रहा है, तो जब आप स्विमिंग करते हुए या बोटिंग करते हुए ए टू बी जाएंगे तो ये रिवर का फ्लो हो रहा है। ये रिवर का फ्लो जो भी है वी आर हमने लिख रखा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड के वेलोसिटी को हमने 0 लिया है, क्योंकि हम जब भी एक का वेलोसिटी निकालते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में तो हम लोग रिलेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वीवी माइनस वीजे होगा, तो वीजी 0, ग्राउंड का वेलोसिटी 0। ठीक, अब यहां पर ये रेन का रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में। आप ए टू बी यदि रिवर का करंट होगा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो क्या आप ए से बी चले जाओगे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि रिवर करंट आपके मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब आप यदि ए टू बी डायरेक्टली जाओगे तो हो सकता है यहां चले जाओ रिवर के करंट की वजह से। तो हमने क्या कर लिया कि हम अपने बोट को थोड़ा एंगल से ही लेके चल रहे हैं, जिसका नाम दे दिया वीवीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और हमने उसको एंगल थीटा बना लिया अपने डायरेक्शन में। तो अब ये वीबीआर जो है, इस वीबीआर का एक कंपोनेंट वीबीआर इधर तो बन जाएगा इस डायरेक्शन में वीबीआर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वीबीआर साइन थीटा।
रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि सिंपल ये रिवर का विड्थ है, आपको यहां से बोटिंग करते हुए यहां जाना है, लेकिन रिवर के फ्लो के कारण से रिवर का फ्लो इधर हो रहा है, तो आप बोटिंग करते हुए ए से बी ना जाके आप हो सकता है सी चले जाएं। इसलिए हमने अपने बोट को कुछ ना कुछ एंगल प्रोवाइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये एंगल थीटा लिखा। इसका एक कंपोनेंट कॉस इधर काम करेगा, एक कंपोनेंट साइन इधर काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? यस नो? पहले फिगर ड्रॉ करके ये जल्दी से लिखो। अब ये जो B से C जाएंगे, यदि मान लो किसी वजह से आप B से C चले जाते हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये रिवर के फ्लो के कारण से हुआ, इसलिए हम इसको ड्रिफ्ट कहेंगे। अपने पाथ से डेविएट हो जाना ड्रिफ्ट कहलाता है। हो गया? नोट कर लिया? अब देखिए सारे पैरामीटर को हम लिख रहे हैं यहां, जो जो हमने एज्यूम किया। क्या क्या एज्यूम किया वो देखिए। वी आर क्या लिखा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब क्या लिखा? सिंपल रिवर का फ्लो लिया है, ग्राउंड को जीरो कर लिया। वीवीआर क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वीवी क्या हो गया? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, इसका मतलब रिवर का फ्लो जीरो। ठीक, यहां तक आ गए समझ में स्टेटमेंट? अब इसको हम लोग ये निकालेंगे कि हम ए से बी जब जा रहे हैं डायरेक्टली, तो कितना टाइम लगेगा, कितना ड्रिफ्टिंग होगा, ये सारे पैरामीटर। अब वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? वी बी आर प्लस वी आर। यही लिखा हमने। हो गया? इरेज करें? चलो अब देखो ध्यान से, ये जो लिखा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, हमने जो कंडीशन लिखा है फिर से हम लिख दे रहे हैं। वी बी आर लिखा, वी बी माइनस वी आर, और वी वी इज इक्वल टू लिखा वी बी आर प्लस वी आर। अब हम बोट का वेलोसिटी यदि एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, तो हमने अभी कंपोनेंट निकाला वी वी आर का, एक कंपोनेंट वी वी आर साइन थीटा इधर, और इधर निकाला वी बी आर कॉस थीटा। इसी को हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखेंगे। तो यहां पर वी बी इन एक्स डायरेक्शन,
तो एक्स डायरेक्शन हमारे लिए कौन है? ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में वीबीआर का कौन सा कंपोनेंट है? एक वीबीआर साइन थीटा, और वीआर का कौन सा कंपोनेंट है? वीआर। वीआर किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर और वीवीआर इधर है, इसलिए वीबीआर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो माइनस वीबीआर साइन थीटा। ठीक, इसको आप एक्स डायरेक्शन लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, वीबीआर एक्स साइन थीटा। वीआर पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो प्लस वीआर एक्स हो गया इन एक्स डायरेक्शन। एक्स यही सबस्क्रिप्ट में रहने दो। चलो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद वाई के डायरेक्शन में क्या लिखोगे? वाई डायरेक्शन में देखो क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है? सिर्फ वीबीआर कॉस थीटा है और कुछ नहीं है। तो वी बी वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वी बी आर कॉस थीटा। सिंपल। ठीक, ये लिखने का वे। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि कितने टाइम में बोटिंग करते हुए आप ए टू बी क्रॉस करेंगे। हो गया? ठीक, अब यहां पर टाइम टेकन बाय द बोट मैन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले फिर वही बार बार कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं। कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट इसको इधर लेके जाएगा? कॉस कंपोनेंट। तो टाइम पीरियड क्या होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। बाई वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? वी बी आर कॉस थीटा। विड्थ कितना हो गया? डब्ल्यू। ये क्या हो गया? वी बी आर कॉस थीटा। इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। और जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो ये सब इतना इजी लगेगा। अभी लग रहा है क्या कंपोनेंट निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाएगा। हो गया? तो टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर, फर्स्ट पार्ट इरेज करें और रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये आ गया वी बी आर कॉस थीटा। चलो, डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट पता है कि ड्रिफ्टिंग कितना होगा। तो ड्रिफ्टिंग के लिए क्या बताया था? अभी हम ए टू बी जाना चाहते हैं लेकिन चले गए कहां भाई? सी पर चले गए। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा दो, ड्रिफ्ट हो गया, और ड्रिफ्ट को हम लोग लिख देते हैं बी सी और इसको एक्स मान लेते हैं। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोटिंग किधर हो रहा भाई? वाई के लॉन्ग हो रहा है। एस एक्स को हम एक्स लिख रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? अभी देखो एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? एक वी आर है और एक वी बी आर के कंपोनेंट। यही फिगर के पैरेलल यहां देखो, एक वी आर इधर है और इधर क्या बनाया था? वी बी आर साइन थीटा। इसका मतलब ये पॉजिटिव लेंगे और ये क्या लेंगे? नेगेटिव। तो यू एक्स की जगह पर क्या आ गया? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा।
होगा इनटू टाइम पीरियड। तो x इजिकल टू हो गया वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। टाइम का वैल्यू क्या निकाला, विड्थ अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इतना ड्रिफ्टिंग हो जाएगा। हो गया, इरेज करें। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये आ गया जिसको ड्रिफ्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। बहुत इजी है। टाइम का फॉर्मूला क्या है बोलो। अभी जस्ट टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला, विड्थ अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, कॉस के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू +1। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, विड्थ अपॉन ओनली वी बी आर। मिनिमम टाइम यही लगेगा। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग, तो शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला ये लगा, विड्थ अपॉन वी बी आर। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज करना है। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। और ये टाइम तो मिनिमम लगना ही है। तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग होना चाहिए। ड्रिफ्टिंग मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये क्वांटिटी क्या हो जाना चाहिए, बोलो। थीटा का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज करना है। ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज का मतलब 0, नो ड्रिफ्टिंग। इसका मतलब वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर अपॉन वी बी आर। हो गया, ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, इस फिगर में देखो क्या शॉर्टेस्ट पाथ। आप ड्रिफ्टिंग करके यहां चले आए सी, तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, इनिशियल टू सी को मिला दो, यही शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ए सी। तो ए सी का वैल्यू क्या आएगा, ये आपका क्या है, ए बी विड्थ है, और ये क्या माना आपने, ड्रिफ्ट माना। तो शॉर्टेस्ट पाथ ए सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, विड्थ का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर रूट में। इसलिए जब भी हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट विड्थ ऑफ द रिवर का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्टिंग का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, ये रिजल्ट आ गया। चलिए लास्ट आ जाए। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम भी कंटिन्यू चल रहा है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, रिवर के फ्लो के अलोंग बोट का डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, बोट दोनों के वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक।
और अप स्ट्रीम क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या होगा, अपोजिट में क्या आ जाएगा, VBR माइनस VR। डाउन स्ट्रीम में याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बोटिंग का वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी जो भी रहेगा वो दोनों ऐड होगा, और अप स्ट्रीम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो VBR मतलब बोट का वेलोसिटी माइनस रिवर का वेलोसिटी। हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। ए रिवर 400 मीटर वाइड, एक रिवर का विड्थ दे रखा है, ये विड्थ है 400 मीटर, और रिवर का फ्लो कह रहा है VR इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। A boat is sailing at a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड with respect to the water। अब वाटर के रिस्पेक्ट में कहता है, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो बोटिंग कर रहे हैं तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो ये कहता है किसके साथ, ये परपेंडिकुलर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, यहां से यहां तक जाना है, ठीक। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला क्या बनाया, T इज इक्वल टू विड्थ अपॉन VBR cos थीटा, यही है। तो इस कंडीशन में विड्थ कितना है, 400 मीटर, तो ये 400। VBR कितना है, 10, ठीक। अब कहता है टाइम, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा देखो कितना है, सोच लो पहले। हम लोग ये जो फॉर्मूला डेराइव किए हैं, ये हम लोग तब लिए थे जब VBR इधर था और ये एंगल थीटा था। अब ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। ये VBR हमने ड्रॉ किया, अब कहता है या आप VBR को इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोग पहले कर रहे थे वही कर लेते हैं। और ये हमारा है 400 मीटर, हम VBR को इधर रखे जैसे पहले रखे थे। अब ये कहता है कि जब ये मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है कि VBR ऐसे मूव करेगा A टू B, और एंगल कितना होना चाहिए इसके साथ, 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री तभी होगा जब VBR इधर हो जाए। इसका मतलब थीटा का वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, तभी ना रिवर पर परपेंडिकुलर होगा। रिवर इधर है और ये कहता है परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका मतलब ये कंपोनेंट एग्जैक्टली इधर आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, कितना आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक। अब कहता है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक।
अपोजिट बैंक मतलब कहता डायरेक्टली चला जाए, अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट हमको निकालना है। अब ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट हम लोगों ने निकाला था, एक्स का वैल्यू क्या था, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम पीरियड। वी आर कितना है देख लो, वी आर 2 है, वी बी आर कितना है 10, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू टाइम, टाइम का वैल्यू कितना आया 40 सेकेंड इंटू 40 क्या आ गया 80 मीटर। आया समझ में? जितना पढ़ा डिटेल्स में, क्वेश्चन बनाने आए तो बहुत इजी हो गया। तो इरेज करें और आंसर टैली करा ले हम लोग। तो देखो 40 सेकेंड और 80 मीटर आ गया समझ में। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड। अब यहां पर वैसे ही कहता है 500 मीटर विड्थ दे रखा है इस रिवर का, और कहता है कि रिवर का फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कहता है हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हम लोग ये रिवर का फ्लो ले रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर मतलब हम लोग वीबीआर ले रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर है तो हम लोग बोट का ही वही फॉर्मूला यूज करके सब्सक्रिप्ट वही रखते हैं। कहता इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। अब यहां पर ये अलग चीज हो गया, ये कह देता है कि वीबीआर थीटा एंगल बना रहा विद द फ्लो, देन फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो ऑब्वियसली वीबीआर के एक कंपोनेंट वीबीआर कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट वीबीआर साइन थीटा। तो टाइम जब क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस ए टू बी, टाइम टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम ए टू बी, टाइम हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ए टू बी का 500, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन हो गए वी बी आर साइन थीटा। अब ये 500 मीटर है और ये सारी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तभी ना किलोमीटर में आएगा। तो कितने आगे भाई ये 1/2। वीबीआर कितना है 3 होगा साइन थीटा, क्या आ गया ये वैल्यू 1/6 साइन थीटा। इसी फॉर्म में रहेगा टाइम पीरियड, और ये यूनिट क्या हो गया आवर में हो गया। ठीक, फिर कहता फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। बोलो शॉर्टेस्ट टाइम, तो थीटा का वैल्यू क्या डालोगे 90 डिग्री, तो शॉर्टेस्ट टाइम निकल जाएगा। हो गया, चलो इरेज करें और आंसर को टैली कराओ भाई। 10/sin थीटा था, क्या था मिनट में देखो तो कितना आ रहा है, ये मिनट में आंसर है, आ गया समझ में आ गया कितना इजी है।
लगा टफ क्या? नहीं। तो एक क्वेश्चन हम पीडीएफ आज दे देंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको बना लीजिएगा। फिगर भी ड्रॉ कर दिया, आंसर भी नीचे लिख दिया है। तो इस तरह से आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला सेगमेंट खत्म, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में आएंगे। ठीक है, अब मेन सिलेबस होगा। ये तो एक बेसिक था, अब मेन सिलेबस होगा और तुम्हारा जो छोटा हुआ बैकलॉग कल से तुम्हारा कंप्लीट करेंगे। कल तुमको हम पीडीएफ भेजेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा स्टार्ट कर देंगे बैकलॉग।